ओके। आज का क्लास में हम लोग यहाँ पे nmap टूल को यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। तो स्कैनिंग का ये सेकंड पार्ट है। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने स्कैनिंग का लास्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था वहाँ पे कि एक सेकेंड, हाँ ये कुछ इशू, हाँ तो क्या बोल रहा था मैं, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे कि हाँ विक्टिम का एड्रेस कैसे लेना है, ठीक है, आईपी एड्रेस कैसे कलेक्ट करना है। तो देयर आर सो मेनी वेज टू कलेक्ट विक्टिम आईपी एड्रेस। सो वन ऑफ दोस टेक्निक दैट वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, उसमें से मैंने लास्ट क्लास जो डिस्कस किया था उसमें से एक टेक्निक है। तो जो भी हो, जैसे आईपी एड्रेस तुमको अभी क्या है कि पहले तुमको तो आईपी एड्रेस कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो मैंने अलग अलग तरीका तुम लोग को सिखाया है कैसे कलेक्ट करना है आईपी एड्रेस। तो once you get the IP address, you are ready to scan the ports. So the most important part of scanning is the scanning port, scanning services, okay। जब हम लोग पोर्ट स्कैन करते हैं तो क्या होता है, देखो पोर्ट स्कैन, पोर्ट क्या है मैंने तुम लोग को ये भी समझाया, व्हाट इज़ पोर्ट, पोर्ट का मतलब क्या है, पोर्ट क्या होता है। तो यहाँ पे अभी बाकी वो सब मैं थ्योरेटिकल बातें नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट तुम लोग को पोर्ट स्कैन करके दिखाता हूँ। पोर्ट स्कैनिंग का हम लोगों ने पहले भी क्लास किया था, जो कि मैंने किया था तुमको फ्री पोर्ट स्कैनर सिखाया था, और भी अलग अलग पोर्ट स्कैनर था, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग जो प्रोफेशनल टूल है स्कैनिंग का, जो कि हम लोग काली लिनक्स में यूज़ करेंगे, वो हो गया nmap टूल, ठीक है। सो nmap टूल की मदद से हम लोग पोर्ट स्कैन करना सीखेंगे यहाँ पे। तो चलो इसको आगे चलते हैं। तो मेरे पास दो सिस्टम है, मैं किसी थर्ड पार्टी सिस्टम के ऊपर अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, खुद का ही लैब पे इसको अप्लाई करूँगा। मेरे पास ये एक विंडोज सिस्टम है और ये मेरा हो गया काली लिनक्स सिस्टम। तो एज्यूम कर लो कि विंडोज 7 हो गया विक्टिम और ये हो गया काली लिनक्स सिस्टम, जो एज ए हमारा उसको मतलब स्कैन करने वाला है, जिसके थ्रू हम लोग स्कैन करने वाले हैं, ठीक है, विंडोज 7 को। तो सबसे पहला काम हो गया, तो मेरा यहाँ पे दो सिस्टम है, विंडोज 7 को हम लोग विक्टिम की तरफ से लेंगे और उसमें जो भी पोर्ट्स है उसको स्कैन करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग देखो nmap के थ्रू जब भी हम लोग स्कैन करते हैं तो ये स्कैन के हिसाब में स्कैन का रिजल्ट 3 तरह का आता है। स्कैन का जब हम लोग nmap के थ्रू पोर्ट स्कैनिंग करते हैं तो उसका 3 तरह का रिजल्ट मिलता है। एक तो हो गया ओपन, ठीक है, दूसरा हो गया क्लोज, थर्ड हो गया फिल्टर्ड। जब हम लोग nmap के थ्रू स्कैन करेंगे किसी पोर्ट को, अगर वो पोर्ट उस पोर्ट का स्टेटस 3 तरह का हो सकता है आउटपुट में, ओपन, क्लोज या तो फिल्टर्ड। तो इस तीनों की चीज़ों को हम लोग समझेंगे और अप्लाई करके भी देखेंगे। यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पोर्ट स्कैन करता हूँ यूजिंग nmap टूल। तो उसके लिए टाइप करना है nmap, लिनक्स सिस्टम में जाओ, उसका टर्मिनल को ओपन कर लो और यहाँ पे टाइप करो nmap, ठीक है। एंड सेकेंडली उसके बाद जिस सिस्टम को हम लोग मतलब स्कैन करेंगे विक्टिम का आईपी एड्रेस, तो मेरे यहाँ पे विक्टिम का आईपी एड्रेस हो गया 192.168, जो कि मेरा ही एक विंडोज सिस्टम है 1.21, ये हो गया मेरा विक्टिम का आईपी एड्रेस, ठीक है। तो इसको मैंने एज ए विक्टिम चूज़ कर लिया। तो मुझे इस पीसी का क्या करना है, मुझे स्कैन करना है। तो यहाँ पे जो हम लोग कमांड टाइप करेंगे nmap, उसके बाद स्पेस हाइफन स्मॉल एस कैपिटल एस, ये स्टील्थ स्कैन के लिए, स्मॉल एस कैपिटल एस का इसका मतलब हो गया स्टील्थ स्कैन, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर तुम कुछ ना टाइप करते हुए बस इतना लिख के अगर एंटर प्रेस कर दोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट में 1000 पोर्ट्स स्कैन करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट में 1000 पोर्ट्स को क्या करेगा, स्कैन करेगा। तो इसको एंटर प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे और इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 991, मतलब इसमें से इसने टोटल कितना पोर्ट को स्कैन किया, 991 क्लोज पोर्ट है, लेकिन यहाँ पे और भी कुछ पोर्ट है ना, तो मतलब समझ लो अप्रॉक्सीमेटली उसने 1000 पोर्ट को स्कैन किया, उसमें से 991 पोर्ट्स जो क्या है क्लोज्ड है, और जो ओपन पोर्ट्स है उसका स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे 135, 139 जो भी हो, मतलब जो भी ओपन पोर्ट्स है उसका यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया nmap कमांड, पहला कमांड। मैं एक एक करके कमांड को समझाऊंगा किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट में अगर कुछ ना ऑप्शन ना डालते हुए अगर तुम डायरेक्ट किसी पीसी का आईपी एड्रेस को स्कैन करोगे तो वो डिफ़ॉल्ट में 1000 पोर्ट को स्कैन करेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो स्टेटस क्या आ रहा है, अभी हम लोग समझेंगे यहाँ पे ये तीनों स्टेटस के बारे में। एक तो हो गया स्टेट के बारे में, एक तो हो गया ओपन स्टेट, दूसरा हो गया क्लोज स्टेट, थर्ड हो गया क्या, फिल्टर्ड स्टेट। अच्छा, यहाँ पे क्लोज्ड शो नहीं करेगा। यहाँ पे क्लोज्ड मतलब जो पोर्ट क्लोज्ड है वो क्लोज्ड है, उसका नेम एंड उसका नेम, पोर्ट का नंबर एंड सर्विस का नेम शो नहीं करेगा। जो ओपन है उसका नेम एंड सर्विस शो करेगा,
ठीक है, नंबर एंड सर्विस शो करेगा। जो क्लोज है बस वो क्लोज, जैसे 991 क्लोज पोर्ट है, उसका लिस्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है कौन सा पोर्ट है। तो अभी ओपन का मतलब क्या है, क्लोज का मतलब क्या है, और फिल्टर्ड का मतलब। ओपन मतलब सिंपल सा बात है, जब भी कोई पीसी दूसरे पीसी को सीन रिक्वेस्ट छोड़ता है, मतलब समझ लो दो सिस्टम है। अभी यहाँ पे समझ लो ये काली लिनक्स सिस्टम है और ये क्या सिस्टम है, ये विंडोज़ सिस्टम है। तो जब हम लोग इस तरह से स्कैन करते हैं तो होता क्या, यहाँ पे 3 वे हैंडशेक होता है। मतलब ये जो पीसी है, इस पीसी को काली लिनक्स सिस्टम विंडोज़ 7 पीसी को सीन मैसेज छोड़ेगा, SYN सीन मैसेज। ओके, तो काली लिनक्स सिस्टम क्या करेगा, सीन एक्नॉलेजमेंट, सॉरी जो विंडोज सिस्टम है उसको अगर वो मैसेज मिला, सिंग मैसेज मिला, काली लिनक्स सिस्टम ने जो सेंड किया, अगर उसको मिल गया तो किसी ना किसी पोर्ट पे वो मैसेज जाएगा। समझ लो किसी ना किसी पोर्ट पे वो मैसेज जाएगा। ठीक है, जिस भी पोर्ट पे वो मैसेज जा रहा है उस पोर्ट से एक रिप्लाई आएगा। अगर वो पोर्ट ओपन है, अगर वो पोर्ट ओपन है तो उस पोर्ट से एक रिप्लाई आएगा सिंग SEK। ठीक है, तो सिंग SEK रिप्लाई आएगा, मतलब क्या है कि वो पोर्ट ओपन है। तो अगर यहाँ पे काली लिनक्स सिस्टम से एक मैसेज गया, जब मैं यहाँ पे स्कैन किया, यहाँ से एक मैसेज गया, कहाँ पे, एक नहीं, यहाँ पे अलग अलग पोर्ट के लिए अलग अलग सीन मैसेज जा रहा है। तो विंडोज़ 7 पे जब वो मैसेज पहुँचा, विंडोज़ 7 सिस्टम ने उस पोर्ट के, जिस पोर्ट में इसको वो मैसेज मिल रहा है उसी पोर्ट से वो रेस्पॉन्ड भी कर रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या, वो पोर्ट ओपन है। क्या मैसेज मिला, रेस्पॉन्ड किया, अगर सीन SEK एक्नॉलेजमेंट। अगर विंडोज़ 7 पीसी ने उसको किसी एक पोर्ट में कोई रिक्वेस्ट मिला, लेकिन उसने क्या रेस्पॉन्स सेंड किया, RST रेस्पॉन्स सेंड किया, इसका मतलब क्या है, वो पोर्ट क्लोज्ड है। तो मतलब ये जो 991 पोर्ट्स है यहाँ पे, ये जो 991 क्लोज पोर्ट, मतलब क्या है कि 991 पोर्ट्स में से इसको क्या मैसेज मिला, RST मैसेज मिला, रेस्पॉन्ड मिला, RST रेस्पॉन्ड मिला। और बाकी ये सब पोर्ट्स में से इसको क्या मिला, सिंग SEK का रेस्पॉन्ड मिला। ठीक है, तो क्लोज मतलब RST रेस्पॉन्स मिलने से, और क्या ओपन मतलब अगर सीन SEK रेस्पॉन्स, मतलब वो ओपन पोर्ट है। तो ओपन मतलब समझ में आ रहा है, उस पोर्ट के थ्रू सर्विस का एक्सेस मिल सकता है। ठीक है, और एक स्टेट हो गया जो कि हो गया फिल्टर्ड। फिल्टर्ड का मतलब क्या है कि अगर कोई पोर्ट किसी फायरवॉल से या तो किसी सिक्योरिटी डिवाइस से प्रोटेक्ट किया गया हो उसको, या तो उसको फिल्टर करके रखा गया हो, तभी वहाँ पे क्या रेस्पॉन्स आएगा, फिल्टर्ड रेस्पॉन्स आएगा। मतलब स्टेट क्या होगा, फिल्टर्ड। अभी यहाँ पे तुमको कोई भी पोर्ट फिल्टर्ड स्टेट में नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मिल रहा है क्या, नो पोर्ट, जैसे ये तो हो गया 991 क्लोज पोर्ट, बाकी सब क्या है, ओपन पोर्ट, लेकिन फिल्टर्ड स्टेट किसी का नहीं है। तो फिल्टर्ड स्टेट कब होता है, जब कोई पोर्ट वो फायरवॉल के थ्रू प्रोटेक्टेड रहता है। जैसे कोई भी ओपन पोर्ट ले लो, अगर कोई भी ओपन पोर्ट अगर फायरवॉल किया, तो क्लोज पोर्ट जो भी हो, अगर फायरवॉल के थ्रू प्रोटेक्टेड है तो वहाँ से फिल्टर्ड रेस्पॉन्स आएगा। समझ लो, अभी मैं यहाँ पे, उससे पहले मैं तुमको काम करता हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट को स्कैन करके दिखाता हूँ। ठीक है, समझ लो मैं यहाँ पे, और जैसे अगर nmap -s स्पेस -s कैपिटल है, उसके बाद IP एड्रेस डालने के बाद अगर तुम यहाँ पे कुछ ना लिखो तो बाय डिफ़ॉल्ट में 1000 पोर्ट को स्कैन करता है। अगर किसी पर्टिकुलर पोर्ट को स्कैन करना है तो स्पेस -p, उसके बाद उस पोर्ट का नंबर मैंने दे दिया 80। तो क्या करेगा, सिर्फ उसी ही पोर्ट को ये, उसी पोर्ट तक ये सिंग मैसेज छोड़ेगा, वहाँ से रिस्पॉन्स क्या आएगा देखते हैं हम लोग। तो एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो क्लोज्ड आ रहा है। ठीक है, क्लोज्ड। तो हालांकि हम लोगों ने सिर्फ पर्टिकुलर पोर्ट को ही स्कैन किया, सिर्फ उसी का ही यहाँ पे स्टेट शो हो रहा है, और पोर्ट नंबर 80 जो कि TCP के अंडर आ रहा है, उसका स्टेट क्या है, क्लोज्ड है। हाँ, नहीं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, उसमें बाद में आएंगे हम लोग। तो क्लियर हो गया। तो एक पर्टिकुलर पोर्ट को अगर तुमको स्कैन करना है तो तुम क्या करोगे, वहाँ पे -p लगा के फिर उस पोर्ट का नेम। ठीक है, चलो अभी इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अभी देखते हैं कि यहाँ पे देखो ये जो पोर्ट नंबर, अच्छा और एक पोर्ट को स्कैन करते हैं। जैसे समझ लो मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर 3389 को मैं क्या कर रहा हूँ, स्कैन कर रहा हूँ। अच्छा, पोर्ट नंबर 3389 अभी क्या है, स्कैन करते हैं, और रिजल्ट क्या है, क्लोज्ड है। And you guys know why this port number 3389 is used, because this is the port number of what, ये किसका है, for remote desktop service. This is for remote desktop service. This port 3389 port is for remote desktop service. So मैंने इसको यूजली स्कैन किया है। हम लोग तुम लोगों को मुझे कुछ दिखाना है कि ये दिखाना है कि हम लोग जब किसी पोर्ट को स्कैन करते हैं उसका स्टेट, उसका जो स्टेट है क्या क्या हो सकता है। एक तो क्लोज्ड, ओपन एंड थर्ड फिल्टर्ड। अभी फिलहाल 3389 पोर्ट क्या स्टेट दिखा रहा है, क्लोज दिखा रहा है।
चलो हम लोग काम करेंगे अभी, ये जो इसको हम लोग, ये ओपन स्टेट कब होगा, देखो जब हम लोग, मैं अभी विक्टिम में जा रहा हूँ, समझ लो ये विक्टिम में मैं खुद ही जाके कर रहा हूँ चीज़ को, मैं यहाँ पे आके ये जो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस है इसको मैं अलाउ करता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, अलाउ ये रिमोट डेस्कटॉप के अंदर इसको मैंने अलाउ कर दिया और इसको अप्लाई ओके। तो एक तरह से सर्विस को अलाउ करने का मतलब कि उस पोर्ट को ओपन कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके मैन्युअली उस विंडोज़ 7 में मैंने रिमोट डेस्कटॉप सर्विस को मैंने अलाउ कर दिया, मतलब उस पोर्ट को मैंने ओपन कर दिया। फिर से इस पोर्ट को हम लोग री स्कैन करेंगे तो देखो अभी यहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा है, इसका ओपन आ रहा है। पहले यही 33 पोर्ट 9 पोर्ट क्या दिखा रहा था, 33 पोर्ट 9 क्लोज दिखा रहा था, अभी वही 33 पोर्ट 9 सॉरी 8 9 पोर्ट क्या दिखा रहा है हम लोग को, ओपन दिखा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो क्लोज एंड ओपन का मतलब क्या है, तो अभी फिर से अगर मैं यहाँ पे इस विंडोज़ सिस्टम में जाने के बाद फिर से अगर इसको मैं डोंट अलाउ कर दूँ, तो सर्विस को डोंट अलाउ करना मतलब एक तरह से पोर्ट को क्लोज करना होता है, पोर्ट क्लोज होता है। तो मैं फिर से इसको स्कैन करता हूँ, देखो यहाँ पे अभी रिजल्ट क्या आ रहा है, पोर्ट क्लोज्ड। तो दो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ चुका है। अभी ये मैं एक काम करता हूँ, पोर्ट को चाहे ओपन रखो चाहे क्लोज रखो, मैं फिर से एक बार यहाँ पे इस पोर्ट को मैं ओपन करता हूँ। चलो मैंने एक बार फिर से इस पोर्ट को रिमोट सेटिंग में जाके इस पोर्ट को मैंने क्या कर दिया, अप्लाई ओके, ठीक है ना। और फिर से यहाँ पे आके हम लोग इसको स्कैन करते हैं, तो नो डाउट ये अभी ओपन ही आएगा। अभी एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे विंडोज़ 7 सिस्टम जो है यहाँ पे हम लोग फायरवॉल को ऑन कर देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे फायरवॉल को पहले ऑफ करके रखा था, ठीक है। मैंने तुम लोग को बोला था जब भी कोई पोर्ट किसी प्रोटेक्टिव किसी सिक्योरिटी डिवाइस है तो फायरवॉल से सिक्योर्ड रहता है, तो वहाँ पर उसका स्टेट क्या आएगा, फिल्टर्ड आएगा उसका स्टेट। तो 3 तरह का आउटपुट मिलता है हम लोग को स्कैन करने से, पोर्ट स्कैन करने से एनमैप के थ्रू। तो यहाँ पे चलो इसको हम लोग फायरवॉल को ऑन करने के लिए मैं विंडोज़ सिस्टम का यहाँ पे फायरवॉल पे जा रहा हूँ और जाते हुए यहाँ पे मैं इसका फायरवॉल को ऑन कर देता हूँ। चलो मैंने इसका फायरवॉल को ऑन कर दिया, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ चुका है। अभी हम लोग चलो इसको स्कैन करेंगे फिर से वही अटैकर सिस्टम से, उसी पोर्ट को स्कैन करेंगे, कौन सा 3389 पोर्ट, एंड एंटर एंड नाउ। अच्छा, हालांकि मैंने इसको तो ओपन किया था इसलिए ओपन दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पोर्ट को नहीं, मैं कोई दूसरा पोर्ट को, क्योंकि मैंने तो इसको मैन्युअली ओपन किया था ना, इसलिए तो ओपन दिखा रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरा कोई पोर्ट, से फॉर एग्जांपल मैं पोर्ट नंबर 23 एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो अभी क्या आ रहा है, पोर्ट नंबर 23 स्टेट क्या आ रहा है, फिल्टर्ड आ रहा है। पोर्ट नंबर 23 का स्टेट क्या है, फिल्टर्ड, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो मतलब मैंने फायरवॉल को ऑन कर दिया। अच्छा, अभी फिर से मैं फायरवॉल को क्या करूँगा, मैं अभी ऑफ़ करूँगा। देखो मैं फिर से जाके चेंज एडेप्टर सेट, सॉरी यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे आते हुए फायरवॉल को फिर से एक बार यहाँ पे ऑफ़ करता हूँ मैं। तो मैंने ये फायरवॉल को मैंने ऑफ़ कर दिया, हो गया। फिर से अभी आके हम लोग यहाँ पे उस 23 पोर्ट को स्कैन करेंगे और अभी इसका देखो क्या आ रहा है, क्लोज्ड। कुछ कौन सा समझ में आ रहा है, अभी क्या आ रहा है, ये क्लोज्ड आ रहा है। मतलब वो जो पोर्ट है फायरवॉल से सिक्योर्ड नहीं है, फायरवॉल से उसको फिल्टर किया गया नहीं है, मतलब फायरवॉल से थ्रू उसको ब्लॉक नहीं किया गया है, वो अभी क्लोज स्टेट में है। मतलब मैंने वही बोला कि जब भी कोई पोर्ट फायरवॉल के थ्रू प्रोटेक्टेड रहता है या तो कोई सिक्योर डिवाइस से प्रोटेक्टेड रहता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, वहाँ पे फिल्टर्ड आता है। तो यहाँ तक कौन सा समझ आ रहा है। तो यहाँ पे एनमैप से जुड़ा हुआ बाकी कुछ कमांड्स का हम लोग, तो देखो अब बाकी इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने अभी एनमैप कमांड को अलग अलग तरीके से उसके साथ अलग अलग ऑप्शन लगा के हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। चलो तो सबसे पहले मैंने इसको ऑन किया था क्या, रिकॉर्डिंग, हाँ, तो ठीक है, स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे हम लोग। तो फिर से करते हैं एनमैप कमांड को यूज़ करेंगे। अगर बिना कोई ऑप्शन दिया करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट में 1000 पोर्ट को स्कैन करेगा, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर पोर्ट को स्कैन करना है, स्पेस -p उसके बाद पोर्ट नंबर, जैसे समझ लो 2-3 पोर्ट को एक साथ स्कैन करना है तो कॉमा देते हुए उन पोर्ट्स को तुम एक साथ स्कैन कर सकते हो। एंटर प्रेस करता हूँ तो अभी यहाँ पे 2 पोर्ट को स्कैन कर रहा है, 23 एंड 80, ठीक है। और दोनों ही अभी, हालांकि मैंने फायरवॉल को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, इसीलिए दोनों क्या दिखा रहा है, अभी क्लोज दिखा रहा है। जो भी हो, ओपन का मतलब समझ में आ चुका है तुम लोगों को। उसी तरह अगर तुमको ए रेंज ऑफ पोर्ट एक साथ स्कैन करना है, समझ लो कि मुझे पूरा 1 से लेके 500 तक पोर्ट का मुझे क्या करना है, स्कैन करना है, तो इस तरह से लिख सकते हो 1
-500 एंटर प्रेस करो तो 1 से लेके ये कंप्लीट 497 क्लोज पोर्ट्स, बाकी जो है वो ओपन पोर्ट्स, मतलब उतना पोर्ट को ये स्कैन कर रहा है। उसी तरह अगर तुमको समझ लो कि अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल तुमको सिलेक्टेड पोर्ट के साथ साथ रेंज ऑफ पोर्ट एक साथ करना है, समझ लो यहाँ पे 23, 80, फिर मैंने बोला कि उसके साथ साथ 1 से लेके 78 तक पोर्ट जितना भी है सबको एक साथ स्कैन करो। 2-3 सिलेक्टेड पोर्ट है और एक रेंज है, तो इस तरह से, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। आर क्लोज ऑल 79 स्कैन पोर्ट्स आर क्लोज्ड, होस्ट इज आप, जो भी मैंने दिया है उसके हिसाब से यहाँ पर इसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, हो गया। अच्छा, अगर तुमको यूडीपी पोर्ट भी उसके साथ साथ स्कैन करना है, हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा पोर्ट स्कैन किया, टीसीपी पोर्ट, और उसके साथ अगर इस यूडीपी पोर्ट भी स्कैन करना है तो nmap स्पेस -s कैपिटल S, उसके बाद यूडीपी पोर्ट स्कैन करने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे मतलब -s स्मॉल s और कैपिटल U। उसके बाद जिसका जिसका हम लोग पोर्ट स्कैन करेंगे उसका IP, तो मैं यहाँ पे अपना विक्टिम का IP दे रहा हूँ, एंड देन माइनस पोर्ट, कौन सा पोर्ट तुमको स्कैन करना है, समझ लो मुझे पोर्ट स्कैन करना है। अगर कुछ ना देते हुए मैं एंटर प्रेस करूँ यहाँ पे तो क्या होगा, देखो स्पेसिफिक पोर्ट को मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ठीक है, तो थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ पे। सिस्टम तो मेरा ऑन है ना, हाँ, यस यस यस, ये टाइम ले रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग अवॉइड करना पड़ेगा अभी। चलो इसको अवॉइड करते हैं, यहाँ पे नया से करते हैं, टाइम ले रहा है अभी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, यूज़र यूटीपी का फुल फॉर्म हो गया यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। अच्छा देखो, तो मैं फिर से करता हूँ nmap, हाँ, तो देखो इसको हम लोग फिनिश करते हैं हम लोग। तो जैसे मुझे यूटीपी पोर्ट भी अगर साथ में स्कैन करना है तो -SU भी लगाना है, और उसके साथ साथ पोर्ट मेंशन कर दो। मैंने पोर्ट बोला, पहले तो मैं टीसीपी पोर्ट को मेंशन करता हूँ, मैंने टीसीपी पोर्ट बोला 23, उसके बाद 21, लाइक इस तरह से तुम दे सकते हो। और अगर तुमको साथ साथ यूटीपी पोर्ट भी स्कैन करना है तो ये U लगाते हुए, ठीक है, U कॉलन, उसके बाद यूटीपी पोर्ट का तुम नंबर, पोर्ट नंबर असाइन कर, जैसे मैंने दे दिया 53,139, ये सब हो गया यूटीपी पोर्ट, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो अभी पर्टिकुलर उन पोर्ट्स को स्कैन करेगा। देखो ये 53 यूडीपी है और 139 भी यूडीपी का अंडर है, ठीक है ना, और सभी क्लोज्ड है। 21 टीसीपी है, 23 टीसीपी है, मतलब ये सभी पोर्ट क्या है अभी क्लोज स्टेट में ही है। मतलब अगर तुमको यूडीपी पोर्ट भी स्कैन करना है तो तुमको बस यहाँ पे SU लगाना है। अच्छा, अगर फास्ट स्कैन करना है, समझ लो तुमको क्या करना है, फास्ट स्कैन। फास्ट स्कैन के लिए हम लोग लगाते हैं -स्पेस, उसके बाद -F, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फास्ट स्कैन करेगा, समझ में आ रहा है। तो एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे, सॉरी मैं यूडीपी स्कैन को थोड़ा क्लोज करके फिर से इसको दिखाता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि फास्ट स्कैन करने के लिए मैं फिर से दिखाता हूँ एक बार। ये जो है इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे -SU को, ठीक है। तो फास्ट स्कैन के लिए स्पेस -S IP एड्रेस के बाद एंटर प्रेस करो तो ये फास्ट स्कैन कर रहा है, जल्दी आ रहा है, ठीक है। फास्ट मतलब क्विक रेस्पॉन्स कर रहा है ये फास्ट स्कैन, क्विक स्कैन। अच्छा, एंड ऑलमोस्ट मैंने दिखा दिया कमांड्स, और भी बहुत सारा कमांड्स जरूरी नहीं है, जो मेजर कमांड्स मैंने तुमको बोला। और अगर तुमको टॉप समझ लो कि कुछ 10 या तो 20 या तो 25 पोर्ट्स को स्कैन करना है तो तुम क्या करोगे, nmap स्पेस -s कैपिटल S, उसके बाद उसका IP जिसका तुमको स्कैन करना है, जैसे 1.
ठीक है। और टॉप, जैसे टॉप किसी 10 या 12 15 20 25 जो भी हो उसको स्कैन करना है तो यहाँ पे लिखो माइनस माइनस टॉप पोर्ट्स। उसके बाद कितना पोर्ट को तुमको स्कैन करना है, टॉप समझ लो, एक से लेके टॉप में समझ लो, मैंने बोला कि 50 पोर्ट को स्कैन करना है तो एंटर प्रेस कर दो। तो ये क्या करेगा, टॉप 50 पोर्ट को स्कैन करेगा। देखिए 44 क्लोज पोर्ट है और बाकी यहाँ का उसका स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया nmap कमांड यूज़ करने का अलग अलग ऑप्शंस। तो ये सब तुम लोग घर में प्रैक्टिस करना और अगला क्लास में हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे, ठीक है ना।